नमस्कार दोस्तों। राजस्थानी भाषा एवं क्षेत्रीय बोलियों का टॉपिक अपना चल रहा है, जिसमें पहले पार्ट में हमने इसका विकास और वर्गीकरण से संबंधित बातें और मारवाड़ी और ढूंढाड़ी भाषा के बारे में कुछ बेसिक बातें बात कर ली। आज हम इस टॉपिक में मारवाड़ी की उपबोलियों से शुरुआत इसकी करते हैं। तो मारवाड़ी भाषा की जो उपबोलियाँ हैं, मारवाड़ी की बोलियाँ हैं, उनको हम देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है मारवाड़ी की बोलियाँ या उपबोलियाँ अपन लिख सकते हैं। यानी मारवाड़ी की कौन कौन सी बोलियाँ हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक डायग्राम से बात कर लेते हैं। इसके बाद में एक मैप पे भी, क्योंकि मैप मेरे को ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, ठीक ठाक बन जाता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैप से भी समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार अपन देख लेते हैं कि एक है बांगड़ी। बांगड़ी भाषा है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है। नगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, गढ़ का क्षेत्र है हनुमानगढ़ का। अब इसको बांगरी भी बोला जाता है, बांगड़ी या बांगरी। और यदि इसकी बिंदी हटा दो आप, तो सीधे दक्षिण में चले जाओगे। यदि बिंदी हटा दो और बागड़ी बोलोगे, तो फिर ये बागड़ प्रदेश है, डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी है? बागड़ी है। बांगड़ी और बागड़ी दोनों आप ध्यान रखना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। इस पर देखेंगे गुजराती, क्योंकि नीचे गुजरात है, गुजराती का प्रभाव होगा। और इसकी सहायक बोली है वो होगी भीली। भीली जो है वो इसकी सहायक बोली होगी। तो देखिए, आपको केवल थोड़ा सा चेंज किया आपने, और बांगड़ी से बागड़ी पर आ गए, बागड़ी से बांगड़ी पे जाओगे, बांगड़ी पे गए तो उत्तर ऊपर चले गए, और आप वहाँ से गुड़ते 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 नीचे की तरफ आए, दक्षिण की तरफ, तो बिंदी आपकी गायब हो गई। ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ये दो भाषाएं अपन ने देख ली। फिर इसके बाद में तीसरी भाषा जो है, जो कि इम्पोर्टेंट और इसकी महत्वपूर्ण भाषा, वो है मेवाड़ी। तीसरी भाषा कौन सी है? मेवाड़ी। यानी कुछ भाषाएं हैं जिनका तो डिटेल अपन को देखने को मिलता है, कुछ का केवल इतने से ही काम चलेगा कि हाँ, इसका ये नाम है, यानी इसकी उपबोली है। तो उपबोली के नाम में भी पूछ सकते हो, क्योंकि आजकल जो आप क्वेश्चन देखते हो, मेन भाषा का तो डिटेल आ सकता है, लेकिन अन्य भाषाएं होती है ना, उसका नाम आता है, कहता है किसकी उपबोली है, तो वहाँ पर वो भी बात काम चल जाएगा। तो पहले यानी मारवाड़ी की बोलियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक जिनके बारे में थोड़ा डिटेल अपन को देखने को मिलता है, दूसरा जिनका केवल ये पता चलता है कि ये मारवाड़ी की उपबोली है, बस इससे ज़्यादा हमको कुछ पता नहीं चलता। तो फिर उसकी लिस्ट अपन लास्ट में कर लेंगे जो बचेगी। एक बार जिनकी थोड़ी डिटेल है वो बात कर लेते हैं। फिर तीसरी लेते हैं मेवाड़ी। तो इसका उल्लेख है ना जगत के मंदिर पर, जगत के मंदिर पर इसका क्या मिलता है? उल्लेख देखने को मिलता है। यानी जगत का जो मंदिर है उदयपुर में, तो जगत के मंदिर पर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ये जो मेवाड़ी भाषा है वो उदयपुर प्लस उसके आसपास के क्षेत्र में, आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। यानी उदयपुर और उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली जाती है। इसकी एक उपबोली है थावड़ी। इसकी एक उपबोली है मेवाड़ी की, जिसको कहा जाता है थावड़ी। तो थावड़ी, अब थावड़ी के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेंगे, थावड़ी है इसकी उपबोली। इसकी चार भाषा दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, तो आप ध्यान रखना। इसके एक उपबोली है जिसका नाम क्या है? थावड़ी। और कुंभा के जो नाटक हैं, महाराणा कुंभा के नाटक हैं, वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। ये ध्यान रखना, मेवाड़ी भाषा में ही कुंभा के नाटक लिखे गए हैं। ठीक है, ये बिंदी नहीं है यहाँ पे, मेवाड़ी। बिंदी को आप हटा लेना, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, मेवाड़ी। ठीक है, ये दो तीन वर्गीकरण हो गए। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें और वर्गीकरण की, तो इसके मारवाड़ी की बोलियां अपन देख रहे हैं, तो मारवाड़ी के ही वर्गीकरण अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। के बाद में चलता है शेखावाटी। नेक्स्ट कौन सा है? शेखावाटी। अब यदि शेखावाटी की बात करें, तो शेखावाटी क्षेत्र में, अब शेखावाटी क्षेत्र है, सिक्कर हो गया, झुंझुनू हो गया,
झुंझुनू, सीकर, ठीक है ना, और कुछ हिस्सा चूरू का भी। तो ये शेखावाटी क्षेत्र है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? शेखावाटी है। इस पर मारवाड़ी के साथ साथ ढूंढाड़ी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस पर जो प्रभाव है वो मारवाड़ी का है। वैसे तो मारवाड़ी की उपबोली के रूप में इसको माना गया है, लेकिन इसके साथ साथ इस भाषा पर ढूंढाड़ी भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों की दोनों भाषाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। फिर इसके बाद में देखते हैं गोडवाड़ी। तो देखो, लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। सामान्यतः ये माने लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको गोडवाड़। जालोर और पाली के क्षेत्र में ये ज़्यादातर ऐसे जो प्रभावित है, तो जालोर और पाली मुख्यतः इसमें आते हैं। तो गोडवाड़ी यानी गोडवाड़ क्षेत्र में, जो कि मुख्यतः कहाँ कहाँ पर है? जालोर में प्लस पाली में आता है। यहाँ पर जो प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है वो गोडवाड़ी है। और विसलदेव रासो जो रचना है वो इसी भाषा में लिखी गई है। इस भाषा में एक रचना लिखी गई है जिसका नाम है बिसलदेव रासो। इस भाषा में लिखी गई एक रचना है बिसलदेव रासो, जो इसी भाषा में लिखी गई है। और इसकी जो उपबोलियाँ हैं उसमें सिरोही बोली के रूप में, बालवी, ऐसे कुछ बोलियाँ हैं, यानी उपबोली के रूप में बालवी, सिरोही। सिरोही को इसकी उपबोली माना जाता है, ध्यान रखना। कि सिरोही जो है वो इसको इस भाषा की उपबोली के रूप में माना जाता है, गोडवाड़ी के रूप में। फिर अब एक यहीं पे ले लेते हैं देवड़ा पहाड़ी। देवड़ा पहाड़ी, अब देखो देवड़ा शाखा थी चौहानों की। चौहानों की अलग अलग शाखाएं थी। हाड़ा शाखा थी, उसने कोटा बूंदी झालावाड़ में शासन किया। देवड़ा एक शाखा थी, तो देवड़ा शाखा ने सिरोही में शासन किया। तो सिरोही क्षेत्र में देवड़ा पहाड़ी भाषा हो गई। तो ये कौन सी हो गई? सिरोही। एक भाषा सिरोही भी हो गई जो गोडवाड़ी की बोली है, जबकि एक देवड़ा पहाड़ी है जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ पे सिरोही क्षेत्र है, यहाँ पे सिरोही भाषा हो गई है एक तरह से। तो उसको आप ध्यान में रखना, उसको देख करके कंफ्यूज मत होना। फिर इसके बाद में एक भाषा आ जाती है मालवी। ये मालवा प्रदेश में, तो मालवा प्रदेश में बोली जाती है। ये मालवा कौन सा हो गया? जो नीचे का क्षेत्र है जिसमें थोड़ा सा प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला क्षेत्र आता है, तो ये जो भाषा है वो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसको मालवी भाषा कहा जाता है। मानी मालवा क्षेत्र में इस भाषा को बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि मृदु भाषा है, जो मतलब कानों को अच्छी लगती है, एक अच्छी मतलब सौम्य भाषा है, कर्णप्रिय भाषा इसको कहा जाता है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दो भाषाओं का मिश्रण माना जाता है कि इसमें मारवाड़ी का मिश्रण है, और मारवाड़ी के साथ साथ दूसरा जो मिश्रण है वो ढूंढाड़ी का। मारवाड़ी के तो अपन पढ़ ही रहे हैं, पर इस पर ढूंढाड़ी का प्रभाव भी माना जाता है। रांगड़ी और निमाड़ी दो इसकी बोलियां है। रांगड़ी और निमाड़ी इसकी बोलियां। ये प्रश्न अभी पूछा भी गया है। ये कर्णप्रिय भाषा है, जैसे कि हमने बात की, कर्णप्रिय भाषा है। मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी, इन दोनों का प्रभाव है इस पर, यानी मारवाड़ी का प्रभाव है और ढूंढाड़ी का है। रांगड़ी और एक है निमाड़ी, ये दोनों इसकी उपबोलियां हैं। ये दोनों क्या है? इसकी उपबोलियां। तो देखिए अपन ने यहाँ पे देखा, जैसे शेखावाटी है तो शेखावाटी क्षेत्र हो गया, गोडवाड़ी है तो गोडवाड़ क्षेत्र हो गया, गोडवाड़ अपाली और जालोर और कुछ सिरोही वाला, यानी लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया। पर वो ज़्यादा विस्तृत, यहाँ पे तो दो जिले लिखे, बाकी पूरा प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है। तो वहाँ बिसलदेव रासो की इसकी बालवी और सिरोही दो भाषाएं आ जाती है इसकी उपबोली के रूप में। तीसरा हमने देखा कि देवड़ा पड़ी, वो सिरोही की हो गई। मालवी है वो मालवा क्षेत्र हो गया। मालवा क्षेत्र में राजस्थान का झालावाड़ आ जाता है, थोड़ा प्रतापगढ़ आ जाता है। रांगड़ी और निमाड़ी है वो इसकी उपबोलियों के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अन्य देखते हैं अपन मारवाड़ी की उपबोलियां। मारवाड़ी की उपबोलियों के बाद में उपबोलियों में देखें तो एक तो बीकानेर में कुछ भाषाएं हैं। बीकानेर में देखिए कौन कौन सी हैं। बीकानेर में बीकानेरी, एक डटकी, डटकी, एक थली।
ये भाषाएं हैं वो बीकानेर क्षेत्र और उसके आसपास में बोली जाती है। बीकानेरी हो गई, डटकी हो गई, थली हो गई। हालांकि ये मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन मैंने बीकानेर क्षेत्र एक नाम लिख दिया। फिर दूसरा एक बाड़मेर में बोली जाती है। अब यहाँ पे मैं जिले वापस उल्टा जिलों से लिख रहा हूँ, नीचे भाषा लिख रहा हूँ। यहाँ पे बीकानेरी भाषा, डटकी भाषा ये हो गया। बाड़मेर में लोग डाडी लोग रहते हैं। कौन रहते हैं बाड़मेर में? डाडी। तो डाडियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो डाडी भाषा हो गई। ये बाड़मेर में बोली जाती है डाडी भाषा। बीकानेरी डटकी थली हो गई। फिर इसके बाद में एक और भाषा है, उसका एग्जैक्ट जगह तो नहीं, लेकिन वो मारवाड़ी की उपबोली बोली जाती है और उसको बोला जाता है आस वाली। आस वाली उपबोली। तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हो गई जिनको अपन देख सकते हैं। अब ये तो चलो एक एक करके इनके बारे में अपन ने बात की। और इम्पोर्टेंट भाषा जैसे मेवाड़ी है, तो मेवाड़ी की जो जगत के मंदिर में उल्लेख देखने को मिलता है, कुंभा के नाटक इसी में लिखे गए, ठीक है ना। उसकी सहायक बोली कौन सी है वो अपन ने बात की। ऐसे देवड़ा पहाड़ी है तो देवड़ा वंश से संबंधित है, इसलिए देवड़ा वंश कहाँ पर है? सिरोही में है, तो वो जाए गोडवाड़ी, गोडवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, वो वैसे याद हो जाएगा। नागौरी नागौर क्षेत्र में, तो उसको अपन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नागौरी भाषा है, वो नागौर क्षेत्र में बोली जाएगी, वो भी मारवाड़ी की है, लिख सकते हैं चाहो तो। नागौर में नागौरी हो जाएगी, नागौरी भाषा हो जाएगी। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं जिनको अपन ने देख लिया। अब जैसे एक साथ अपन देखने का प्रयास करें तो राजस्थान का पश्चिम राजस्थान वाला मैप आप बना के देख लीजिए। केवल पश्चिम वाला पार्ट अपन बना लेते हैं और देखो इसमें ये गंगानगर हनुमानगढ़ है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? बांगड़ी। हमने कौन सी भाषा बात की थी? बांगड़ी। और यहाँ आते आते वो कौन सी हो गई? बागड़ी। यहाँ आते आते वो कौन सी हो जाएगी? बागड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे एक भाषा और मुझे याद आ रही है जो अपनी रह गई शायद, खेराड़ी अपन ने शायद नहीं लिखी, तो खेराड़ी को एक बार यहाँ पे और लिख लेते हैं। इसकी भाषाओं में एक भाषा और ले लेते हैं, खेराड़ी। एक भाषा ले लेते हैं खेराड़ी। और खेराड़ी जो भाषा है वो मारवाड़ी की उपभाषा है जो कि शाहपुरा बूंदी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। शाहपुरा भीलवाड़ा पूरा प्लस बूंदी वाले क्षेत्र में कौन सी खेराड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये हो गई। अब इसके बाद में अपन मैप की बात करें, जैसे बांगड़ी है, ऊपर आ गई, नीचे आ गई बागड़ी। यहाँ पे बीकानेर है, यहाँ पे कौन सा जिला है? बीकानेर है, तो यहाँ पे आ जाएगी बीकानेरी, डटकी और थली। यहाँ पे बीकानेरी, डटकी और थली, क्योंकि बीकानेर, आप थोड़ा सा मैप को कोशिश करना, अभ्यास करना, आपको याद हो जाएगा। यहाँ शेखावाटी है, तो यहाँ पर आ जाएगी शेखावाटी। क्योंकि आप राजस्थान का मैप लेना और राजस्थान के मैप में जो मैंने बताया वैसे एक बार प्रयास करने का प्रयास करना कि ऊपर बांगड़ी है, फिर बीकानेरी, डटकी, थली है, यहाँ बाड़मेर आ जाएगा, तो वहाँ पे कौन सी हमने पढ़ी थी? डाडी भाषा पढ़ी। बाड़मेर में कौन सी पढ़ी? डाडी पढ़ी। और बीकानेरी, डटकी, थली यहाँ पर देखिए, शेखावाटी यहाँ पर देख लिया, यहाँ पे नागौर आ जाएगा, तो कौन सी भाषा हो जाएगी? नागौरी भाषा यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर ये लूणी नदी का प्रवाह है, तो ये गोडवाड़ी हो जाएगा, गोडवाड़ी। क्योंकि यहाँ पे सिरोही है, यहाँ पे सिरोही है, तो यहाँ पे हो जाएगी देवड़ा पहाड़ी, देवड़ा पहाड़ी आप याद करो। और फिर इसके बाद में ये पूरा मेवाड़ है, तो यहाँ पर कौन सी भाषा हो जाएगी? मेवाड़ी भाषा हो जाएगी। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो मेवाड़ी भाषा हो जाएगी। नीचे अपन ने बागड़ी भाषा देख ली, गोडवाड़ी देख ली, देवड़ा पहाड़ी देख ली। इसके बाद में यहाँ पे ये पूरा ये क्षेत्र है ना, ये मालवा है, यहाँ पे थोड़ा प्रतापगढ़ का ये झालावाड़ वाला क्षेत्र है, मालवा है, तो यहाँ पे हो जाएगी मालवी भाषा हो जाएगी। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? मालवी। और यहाँ पे हो जाएगी खेराड़ी। खेराड़ी शाहपुरा और बूंदी वाला क्षेत्र है ये। थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो खेराड़ी हो जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो आप खुद देखो, सबसे ऊपर चलोगे तो बांगड़ी, सबसे नीचे आओगे तो बागड़ी हो जाएगी। अब बांगड़ी से नीचे बीकानेर उतरोगे तो बीकानेरी, डटकी, थली, ये दो तीन अलग अलग क्षेत्र में भाषाएं हैं, जिसमें कुछ बीकानेर का, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वाला क्षेत्र भी इनमें समाहित होता है। तो बांगड़ी हो गई। बांगड़ी से नीचे उतरोगे तो बीकानेरी, डटकी, थली आ जाएगी। उस बीकानेरी, डटकी और थली से भी नीचे उतरोगे आप, तो यदि आप शेखावाटी की तरफ चलोगे तो शेखावाटी आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ बाड़मेर की तरफ चलोगे तो कौन सी आ जाएगी? डाडी आ जाएगी। और फिर नीचे उतरोगे तो नागौरी आ जाएगी, ठीक है। नीचे उतरोगे तो कौन सी भाषा आ जाएगी? नागौरी भाषा आपको देखने को मिलेगी।
फिर नागौरी भाषा के नीचे आओगे तो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र तो गोडवाड़ी, लूनी नदी के साथ बहते बहते चलोगे तो सिरोही में पहुंच जाओगे तो वहाँ पे देवड़ा पड़ी आ जाएगी। लूनी नदी के पास पास से चलोगे तो सिरोही, जैसे ही सिरोही की तरफ घूमोगे तो वहाँ पे देवड़ा शाखा है तो देवड़ा पड़ी आ जाएगा। फिर गोडवाड़ी के नीचे उतरोगे तो मेवाड़ी भाषा आ जाएगी, उसके नीचे उठोगे तो बागड़ी भाषा आ जाएगी, और बागड़ी के थोड़े से इधर चलोगे तो आपकी कौन सी भाषा आ जाएगी, मालवी, और यदि बागड़ी के थोड़े ऊपर चलोगे तो फिर आपकी कौन सी भाषा आ जाएगी, खेराड़ी। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। देखो बांगड़ी, बांगड़ी के बाद में बीकानेरी रटकी थली, फिर ये डाडी आ गई, डाडी के बाद में आप देखोगे तो ये गोडवाड़ी आ गई, नागौरी ये पास में याद कर सकते हैं, देवड़ा पड़ी इधर हो जाएगी, ये क्षेत्र यानी सिरोही वाला क्षेत्र कर लोगे, फिर ऊपर शेखावाटी और नीचे मालवी। बहुत ज़्यादा इजी है, 1 2 3 बार, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे। सबसे ऊपर है वो बांगड़ी है, नीचे बागड़ी है, फिर वहाँ पे बीकानेरी रटकी थली है, एक तरफ शेखावाटी है तो दूसरी तरफ डाडी है, और बीच में उतरोगे तो नागौरी है, नीचे चलोगे तो गोडवाड़ी है, गोडवाड़ी में लास्ट में चलोगे तो देवड़ा पहाड़ी है, और गोडवाड़ी से भी नीचे उतरोगे तो मेवाड़ी है, मेवाड़ी से नीचे उतरोगे तो फिर बागड़ी है वही, और बागड़ी से यदि थोड़े से इधर की साइड चलोगे तो आपको कौन सी भाषा मिल जाएगी, फिर मालवी, और एक खेराड़ी हो गई। तो ये यदि आप ऐसे याद करोगे तो आपको सारी की सारी राजस्थान की जो पश्चिमी राजस्थान की भाषाएं हैं वो आप याद कर लोगे। इसके बाद में अपन चलते हैं पूर्वी राजस्थान की भाषाओं की तरफ, यानी ढूंढाड़ी की बोलियां। ढूंढाड़ी की बोलियां कौन कौन सी हैं? देखो ढूंढाड़ी की बोलियों को पहले याद ही कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा इजी है। ये तो आपने मैप ने देखा, इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से याद कर लेंगे। जयपुर को सेंटर में रखेंगे, फिर उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखेंगे। जयपुर यानी ढूंढाड़ी, ये सबसे पहले अपन ने रखा ढूंढाड़ी, ये जयपुर सेंटर में हो गया हमारे। अब जयपुर से आप ऐसे मैप बना लो कि ये बना लिया और ये हमने बना लिया, ठीक है। ये पूर्व मान लेते हैं, ये कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, यानी इनको पूर्व पश्चिम उत्तर, और ये दक्षिण हो गया। ये 4 जगह अपन मान लेते हैं। 4 जगह मानेंगे तो देखो पूर्व में चलेंगे तो यहाँ बोली जाएगी पूर्व में राजावाटी। जयपुर के पश्चिम की तरफ चलेंगे यानी अजमेर की तरफ, तो यहाँ पर एक तो हो जाएगी किशनगढ़ी, एक तो कौन सी हो जाएगी, पश्चिम की तरफ चलोगे तो एक तो हो जाएगी किशनगढ़ी, और आगे चलोगे तो फिर आगे हो जाएगी अजमेरी। अजमेर में चलोगे तो अजमेरी, अजमेरी जो है ना वो ढूंढाड़ी की बोली है, न कि मारवाड़ी की मत कर देना। तो पूर्व और पश्चिम, फिर जयपुर के उत्तर की तरफ चलोगे तो तोरावाटी, तोरावाटी। जयपुर के उत्तर की तरफ चलोगे तो कौन सी भाषा हो जाएगी, तोरावाटी हो जाएगी, और दक्षिण चलोगे तो काठेड़ी आ जाएगी, काठेड़ी। ऐसे जयपुर को आप तोड़ लो, पूर्व में चला राजावाटी, पश्चिम में गए किशनगढ़ी और अजमेरी हो गए, उत्तर की तरफ गए तो तोरावाटी वाला क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिण की तरफ गए तो काठेड़ी वाला क्षेत्र हो जाएगा। दक्षिण की तरफ जाओगे तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, काठेड़ी वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाएगी, काठेड़ी भाषा बोली जाएगी, ठीक है। फिर दक्षिण पश्चिम और टोंक का भाग है, यानी जयपुर में देखो दक्षिण और पश्चिम, यानी ये वाला क्षेत्र देखो, इस क्षेत्र में एक भाषा बोली जाएगी दक्षिण पश्चिम, और टोंक के भाग में उसको चौरासी कहा जाएगा। यानी यहाँ पर एक भाषा होगी, कौन सी होगी, चौरासी। यानी ये दक्षिण पश्चिम जयपुर का कौन सा क्षेत्र आ गया, दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र आ गया, और टोंक आ गया। इसमें जयपुर के साथ साथ एक जिला और समाहित हो गया, वो कौन सा है, टोंक। जैसे तोरावाटी में भी है, तोरावाटी में जयपुर के साथ साथ सिक्कर का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है ना, यानी पहला पार्ट किसका आ जाएगा, सिक्कर का, और थोड़ा सा झुंझुनू का पार्ट भी इसमें समाहित होगा, जो अपन आगे देखेंगे। अभी केवल हम याद करेंगे जयपुर के पूर्व में राजावाटी, पश्चिम में किशनगढ़ी अजमेरी, उत्तर में कौन सी, तोरावाटी, दक्षिण में काठेड़ी। दक्षिण और पश्चिम में कौन सी हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, चौरासी हो जाएगी।
दक्षिण पश्चिम में 84 हो जाएगी। तो टोंक यहाँ पर आ गया, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम में कौन सी आ गई, 84। चौरासी ये कहाँ पे आ जाएगी, टोंक भी इसमें आ जाएगा। अब देखो टोंक से यदि आप टोंक गए हुए हो, यदि टोंक को थोड़ा जानते हो या फिर मैप में देख लेना, टोंक से लेकर के सवाई माधोपुर तक जाओगे, जिसमें बीच में उनियारा भी आता है, यानी टोंक से लेकर के सवाई माधोपुर तक जाते हैं, सवाई माधोपुर, माधोपुर, तो वहां पर एक भाषा और आ जाती है जिसको नागरचोल कहा जाता है। टोंक से सवाई माधोपुर के बीच में जाओगे तो कौन सी भाषा आ जाएगी, नागरचोल, जो टोंक से लेकर के सवाई माधोपुर तक बोली जाती है। टोंक से सवाई माधोपुर, अब देखो टोंक को ही मैं पकड़ रहा हूँ, टोंक से चले, टोंक से सवाई माधोपुर तक गए तो नागरचोल आ गई, फिर सवाई माधोपुर से लालसोट तक आप आओगे, यानी सवाई माधोपुर को पकड़ो और सवाई माधोपुर से लेकर के कहाँ पर आओगे आप, लालसोट तक, तो फिर आपकी पचवारी भाषा आ जाएगी। और करौली जाओगे तो जगरोती आ जाएगी, यानी वो उधर वाला क्षेत्र ही बोल रहा हूँ। टोंक से लेकर के सवाई माधोपुर तक गए तो नागरचोल, सवाई माधोपुर से लालसोट तक आए, लालसोट दौसा में पड़ता है, तो सवाई माधोपुर से लेकर के यदि लालसोट आते हैं तो अपनी भाषा हो जाती है पचवारी। कौन सी हो जाती है, पचवारी। और यदि उधर से बोल सवाई माधोपुर से लालसोट ना कर करौली निकल जाते हो तो फिर जगरोती हो जाएगी। यदि करौली निकल जाते हो तो कौन सी हो जाएगी, जगरोती हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया जयपुर की भाषाएं, एक बार मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ। आप खुद सोचिए, जयपुर सेंटर में है, यदि उसके पूर्व में चलोगे जयपुर के, तो पूर्व में चलोगे तो कौन सी आ जाएगी, राजावाटी, पश्चिम में चलोगे तो किशनगढ़ी अजमेरी आ जाएगी, उत्तर में चलोगे तो तोरावाटी आ जाएगी, दक्षिण में चलोगे तो काठेड़ी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम में रहोगे और टोंक वाले क्षेत्र में रहोगे तो कौन सी, 84 आ जाएगी। टोंक को पकड़ो अब यहाँ से, टोंक से सवाई माधोपुर तक गए, टोंक सवाई माधोपुर के बीच में, तो फिर कौन सी हो जाएगी, नागरचोल। और सवाई माधोपुर से लालसोट गए तो पचवारी, और सवाई माधोपुर से लालसोट वाला रास्ता नहीं पकड़ा और आप चले गए करौली, तो करौली जाते ही करौली में जगरोती भाषा आ जाएगी। तो ये ऐसा करके पूरा का पूरा जयपुर वाला आप याद कर सकते हो। अब एक एक करके अपन इनको पढ़ लेते हैं। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी की भाषाओं को एक एक करके अपन देख लेते हैं। पहली है तोरावाटी, तोरावाटी भाषा है। तो तोरावाटी के बारे में हमने देखा कि ये 3 जिलों में बोली जाती है, जयपुर के उत्तर वाले भाग में, ठीक है, और इसके साथ साथ झुंझुनू का दक्षिण और सीकर का पूर्व एवं दक्षिण पूर्व वाले भाग में। तो बहुत ज़्यादा मत जाओ, जयपुर एक तो इसमें जयपुर जिला आ गया, जयपुर का उत्तर भाग आ गया, फिर एक झुंझुनू आ गया, सीकर आ गया। अब सीकर पूरा नहीं है, अब आप ऐसे याद कर सकते हो, दक्षिण पश्चिम में तो भूल जाओगे, कन्फ्यूज हो जाएगा। जयपुर से मिलता हुआ सीकर का कोई भाग मिलेगा आपको, तो या तो दक्षिण वाला भाग मिलेगा सीकर का, या दक्षिण पूर्व वाला भाग मिलेगा। झुंझुनू का कोई भाग मिलेगा, जयपुर से कोई टच होगा तो वो दक्षिण होगा। आप खुद सोचो एक बार कि झुंझुनू का कोई कौन सा भाग जयपुर से टच होगा, दक्षिण वाला भाग। सीकर का कौन सा होगा, या तो दक्षिण या दक्षिण पूर्व वाला भाग। और जयपुर का कौन सा होगा, उनसे उत्तर वाला भाग। तो वैसे भी याद कर सकते हो तीनों के तीनों को। तो ये तो रवाटी वाला हो गया। दूसरी हमने देखा राजावाटी, दूसरी भाषा कौन सी थी, राजावाटी, याद करो। जयपुर का पूर्वी क्षेत्र, जयपुर का कौन सा पूर्वी क्षेत्र, जहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, राजावाटी भाषा बोली जाती है। तीसरा हमने देखा था काठेड़ी, एक भाषा को हमने जब डायग्राम समझाया मैंने छोड़ दिया था हाड़ौती, क्योंकि वो लास्ट में आती है तो उसको अलग से ले लेंगे हाड़ौती के बारे में। तो हाड़ौती के बारे में वैसे अपन जानते हैं, हाड़ौती का नाम लेते ही वैसे अपन कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा वाला जिला है वो याद करेंगे तो वहीं की है। काठेड़ी है वो दक्षिण भाग में, जयपुर के दक्षिण भाग में कौन सी बोली जाएगी, काठेड़ी बोली जाएगी। काठेड़ी के बाद में जयपुर के कौन सा पश्चिमी भाग हो गया, तो अजमेरी प्लस किशनगढ़ी। तो किशनगढ़ में किशनगढ़ी, अजमेर में अजमेरी, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अजमेर में बोली जाएगी और ये किशनगढ़ में बोली जाएगी। ये 3-4 भाषाएं अपन ने यहाँ पे देखी। इसके बाद में एक स्लाइड नेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें ढूंढाड़ी की
अब देखो, एक भाषा हमने बात की थी जयपुर के दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है, और जयपुर के दक्षिण पश्चिम में जो 84 भाषा है, एक भाषा है 84, यहीं से तीनों भाषाओं को यही देख लेते हैं। ये जयपुर के दक्षिण पश्चिम प्लस थोड़ा सा इसमें टोंक जिला आता है। अब इस टोंक को पकड़ करके अपन को चलना है। तो टोंक से आप सवाई माधोपुर जाओगे तो नागरचौल, कौन सी आ जाएगी, नागरचौल, जिसमें कहाँ जाओगे आप, टोंक से सवाई माधोपुर, माधोपुर तक जाओगे तो कौन सी भाषा आ जाएगी, नागरचौल। और सवाई माधोपुर से आप लालसोट तक जाते हो तो कौन सी आ जाती है, पचवारी। तो दूसरी आ जाएगी पचवारी, पचवारी। पचवारी में आप क्या करोगे, सवाई माधोपुर से लालसोट तक जाओगे, सवाई माधोपुर से लेकर के लालसोट तक जाते हो तो दूसरी भाषा कौन सी हो जाती है, पचवारी। और लालसोट न जाकर के आप करौली चले जाओ तो जगरोती, जगरोती, जगरोती में कौन सा जिला जाएगा, करौली। तो ये हमने ढूंढाड़ी की ये देखी। और अब एक जो ढूंढाड़ी की मेन भाषा है वो है हाड़ौती। वो कौन सी है, हाड़ौती। हाड़ौती के बारे में, क्योंकि राजस्थान की भाषाओं को वैसे मोटे तौर पे ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती चार भागों में बांटा जाता है। इसलिए हाड़ौती के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि हाड़ौती का सबसे पहले जो उल्लेख है वो केलाग की हिंदी ग्रामर में मिलता है, 1875 में लिखी गई थी। तो उल्लेख की बात करें इसका तो 1875 में केलाग व्यक्ति है कि हिंदी ग्रामर में सबसे पहले हाड़ौती भाषा का उल्लेख मिलता है। हाड़ौती भाषा कहाँ बोली जाएगी, तो हाड़ौती क्षेत्र है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है वहाँ पर हाड़ौती वाला भाषा बोली जाएगी। इसकी एक बोली है वो है श्योपुरी, उपबोली है उसका नाम क्या है, श्योपुरी। ये हाड़ौती की उपबोली है, तो इसको आप याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो जयपुर की जो भाषाएं हैं वो हमने याद कर ली। और देखो, याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने कहा ढूंढाड़ी को बीच में रखो, पूर्व चलोगे तो राजावाटी, पश्चिम चलोगे तो किशनगढ़ी और अजमेरी, उत्तर की तरफ चलोगे तो से तोरावाटी आ जाएगा, दक्षिण की तरफ चलोगे काठेड़ी आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम की तरफ चलोगे तो आपकी भाषा बदल जाएगी। फिर इसके बाद में नागरचौल आ जाएगी। आप इस प्रकार से सारी की सारी भाषाओं, और फिर लास्ट में देखोगे तो हाड़ौती और याद कर लोगे। तो ये हमने ढूंढाड़ी की भाषाएं देख ली। दूसरी तरफ हमने मारवाड़ी की भाषाएं देख ली। तो ऐसे मिला के 20, 25, 30 भाषाएं हमारी हो गई। इनसे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। अब एक दो भाषाएं और बचती है, उनके बारे में देख लेते हैं, अन्य भाषाएं करके उसको पढ़ लेते हैं। अन्य भाषाएं, अब अन्य भाषाओं में दो भाषाओं को वो ले लेते हैं। पहली जो भाषा है वो है मेवाती। ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, मेवात क्षेत्र में। अब मेवात क्षेत्र राजस्थान में, जैसे भारत में बात करें तो हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ है, लेकिन राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक मेवात क्षेत्र कहाँ पे है, अलवर, और कुछ भाग कहाँ पर है, भरतपुर। अलवर और भरतपुर में है, तो इसका मतलब मेवाती भाषा कहाँ बोली जाएगी, अलवर और भरतपुर में। और ये जो मेवाती भाषा है इसके उधर पूर्व की तरफ जाओगे तो हिंदी, इधर जाओगे तो राजस्थानी, बीच में ये है। तो इसका मतलब ये हिंदी और राजस्थानी के बीच सेतु का काम करती है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु है। सेतु क्यों है, क्योंकि दोनों को जोड़ती है। देखिए, मेवाती के पूर्व की तरफ जाओगे जहाँ पे यूपी और बिहार है तो वहाँ पे हिंदी विशुद्ध रूप से बोली जाती है। इधर आओगे तो राजस्थानी बोली जाती है। बीच में कौन सी है, मेवाती है, तो सेतु ही हो गई ना, दोनों भाषाओं को कनेक्ट करने का काम करती है। लालदासी और चरणदासी की कृतियां और दयाबाई और सहजोबाई की कृतियां इसी भाषा में है। तो लालदासी कृतियां, लालदासी व चरणदासी, चरणदासी तथा दयाबाई और सहजोबाई, सहजोबाई, ये हमने संतों के टॉपिक में भी देखा था। इनकी कृतियां जो हैं
वो मेवाती भाषा में लिखी गई। लालदासी, चरणदासी, दयाबाई, सहजोबाई, क्योंकि इनका कर्म क्षेत्र भी, कार्य क्षेत्र कहाँ था, मेवाती था। दूसरी भाषा है अहिरवाटी, इसको हीरवाटी भी बोलते हैं, हीरवाल भी बोलते हैं और राठी भी बोलते हैं इसको। ये सारे नाम इसी के हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अहिरवाटी, हीरवाटी, हीरवाल, राठी, ये जो है ना स्पेसिफिक 3-4 तहसीलों में बोली जाती है, उपखंड बोल दो या तहसील। अलवर की बहरोड और मुंडावर और जयपुर की कोटपुतली तहसील। यानी ये एक तो अलवर में बहरोड प्लस मुंडावर तहसील, और दूसरा जयपुर में कोटपुतली तहसील। कोटपुतली, यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। और हमीर रासो जो है वो इसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। हमीर रासो, हमीर रासो इसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ये हमने राजस्थानी भाषाओं के बारे में देखा। अब राजस्थानी भाषाओं के लिए 2 शैलियाँ हैं, एक डिंगल और एक पिंगल, जो कि मैं बता चुका हूँ। डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान की है, पिंगल पूर्वी राजस्थान की है। डिंगल में गद्दे होता है, सामान्यतः है, और पिंगल जो होता है ना, पिंगल देखो पद्य में होती है, डिंगल गद्दे में होती है। और दूसरी बात, डिंगल को चारण कवियों ने लिखा, पिंगल को लिखने वाले थे वो भाट कवि थे। इन मुख्यतः चारण कवियों का योगदान है। इधर देखो तो आप मुख्यतः किसका योगदान देखने को मिलेगा, भाट कवियों का योगदान। तो ये जो है इसी के साथ राजस्थानी भाषा एवं उसकी क्षेत्र बोलियों वाला जो टॉपिक है वो अपना पूरा होता है।